Hey guys, what's up? So यार when it comes to AFCAT and CDS तो दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ठीक है, वो होती है आपकी पॉलिटी। ठीक है, एंड पॉलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चंस when it comes to the oath and resignation of different members which are described in the constitution। ठीक है, जैसे कि प्रेसिडेंट अपना जब अपनी ओथ लेता है तो कौन एडमिनिस्टर करता है, या फिर अगर अपना रेजिग्नेशन देता है तो किसको देता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ऑफन एंड बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं किसमें, चाहे वो एफकैट का एग्ज़ाम हो चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो। ठीक है, सीडीएस और एफकैट में दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है कि सीडीएस में स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो थोड़े ज़्यादा एक्सटेंसिवली पूछ लेते हैं, एंड एफकैट में वन लाइनर्स या सिंगल लाइनर्स होते हैं तो उसमें डायरेक्टली उस तरीके से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का एजेंडा बहुत ही सिंपल सा है। आज हम देखेंगे डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स एंड उन अपॉइंटमेंट्स की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, यानी कि जब वो अपनी ओथ ले रहे होते हैं तो उस ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है, या अगर वो रिज़ाइन करते हैं ठीक है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें कंपाइल कर ली है आपके लिए, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द पीडीएफ ऑफ दीज एज वेल। सो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यार ओथ से। ठीक है, अगर ओथ की बात करें तो प्रेसिडेंट की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है। प्रेसिडेंट की ओथ आपका एडमिनिस्टर करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो पहले नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं अवेलेबल है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ एडमिनिस्टर करते हैं खुद प्रेसिडेंट, एंड अगर उस समय प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो अपने बिहाफ पे किसी को भेजते हैं, वो एडमिनिस्टर करवाता है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ। सिमिलरली जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो बेसिकली होता है उनकी ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं खुद प्रेसिडेंट। गवर्नर को भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड बेसिकली उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो गवर्नर के बाद हम आ जाते हैं मिनिस्टर इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि सेंट्रल लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, यूनियन और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, इसे पॉलिटी में पढ़ाया है तो ये इतना आपको क्लियर होगा, राइट। तो अगर सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं तो जो सेंट्रल लेवल पे जो मिनिस्टर्स हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाता है, खुद प्रेसिडेंट। देन एक पोस्ट है आपकी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, पॉलिटी में पढ़ाया भी हुआ है पूरा टॉपिक ये। एंड कैग जो होता है उनकी ओथ प्रेसिडेंट करवाते हैं। सिमिलरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनकी भी प्रेसिडेंट। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें, यहाँ पे यूनियन लेवल की बात चल रही थी, अब अगर हम इंडिविजुअली स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स में आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं या फिर उनके जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, उनकी ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाता है, गवर्नर। ठीक है, अगर आप देखो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी कौन ओथ एडमिनिस्टर करवाता है, गवर्नर। जज ऑफ हाई कोर्ट्स, तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं उनको अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट। याद रखना उनकी ओथ जो होता है वो एडमिनिस्टर कराता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, चलते हैं अब हम किसकी तरफ, रेजिग्नेशन की तरफ। तो ये तो हमने कर लिया यार ओथ की बात। जब हमने ओथ देख लिया तो अब हम रेजिग्नेशन देख लेते हैं कि डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेजिग्नेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट अपना किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे। गवर्नर किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। जजेस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, सिमिलरली लोकसभा स्पीकर किसको देंगे, डिप्टी लोकसभा स्पीकर को। ठीक है, अगर हम बात करें अब डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आपका चेयरमैन को देंगे। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको देंगे, चेयरमैन को देंगे। मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आपका अगर राज्यसभा की बात है तो चेयरमैन को देंगे, और अगर लोकसभा की बात है तो स्पीकर को देंगे। ठीक है, स्पीकर ऑफ असेंबली किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को देगा। डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए तो डिप्टी चेयरमैन को देता है अपना कोई भी चेयरमैन। ठीक
ठीक है। डिप्टी चेयरमैन किसको देगा? चेयरमैन को। तो ये आपस में अदला बदली चल रही है, ठीक है। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन को, ठीक है। अ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का बेसिकली जो है वो प्रेसिडेंट को देंगे, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात आ जाती है तो वो गवर्नर को देते हैं, ठीक है। यूपीएससी इज अ सेंट्रल बॉडी, है ना, मतलब वो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मैंने पढ़ाए थे वो हर इंडिविजुअल की अपनी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, तो वो गवर्नर को देगी, ठीक है। सो विद दिस यार वी आर डन विद द ओथ एंड रेजिग्नेशन ऑफ फॉर डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स, एंड इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ। दिस इज मी लव सिंह फ्रॉम डिफेंस कोर, ये दिल मांगे मोड़।